तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 13 ब्रूटल ट्रूथ्स बताऊंगा, बहुत कड़वी सच्चाई, ठीक है ना, जो तुम्हारी लाइफ में काम आएगा और ये तुम्हारा एक नया पर्सपेक्टिव देगा दुनिया को देखने का नज़रिया, ठीक ना। पहला है फेकरी विंस ट्रूथ गेट इग्नोर्ड। लेकिन ये क्या होता है? तुम अभी सोशल मीडिया का बहुत अच्छा ज़माना है, मतलब लोग सोशल मीडिया पे ही हैं, ठीक ना। तो तुम देखोगे जो लोग फेक पीपल हैं या फिर वो उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, अर्निंग्स बहुत अच्छी हो रही, मतलब वो तुमको लगेगा कि जीत ही रहा है। तुमको कुछ कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी दिख रहे होंगे जो बहुत ही रियल है, लेकिन उसको इग्नोर कर देता है लोग, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में है, इसको तुमको एक्सेप्ट करना होगा। थोड़ा सच्चाई ये है, ठीक ना। तुम जब लाइफ में जब ग्रो करोगे ना, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ना वांट यू टू फेल। वो चुपचाप शांत होके ही हो जाएगा, वो स्माइल करेगा तुम्हारे फेस पे, लेकिन तुम्हारे पीछे है ना वो चाहेगा कि इसका डाउनफॉल हो जाए। वो जेलसी लाइक मास्क की तरफ बने रहेगा। तो इसीलिए ना कुछ भी कोई चीज़ें ना जब एकम्प्लिश कर लो ना, तब दुनिया को दिखाओ, पहले शो मत करो, ठीक ना। उससे और जेलसी बढ़ जाएगा। इसीलिए एकदम शांत रह कि वो तुम ना गट फीलिंग पे अपने विश्वास करो, तुमको अपने आप फील आ जाएगा कि कौन जेलसी है, क्या है, वो है, ठीक ना। तो इससे तुमको ये सच्चाई है भाई, तुमको लगे वो तो मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त नहीं है। तुमको बाद में रियलाइज होगा अरे ये ही पीठ पीछे तुम्हारा बार करता था, ठीक ना। जो अमीर लोग हैं वो फेयर प्ले नहीं करते हैं। तुम बोलेगा अरे इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो घोटाला गड़बड़ी करते हैं, नहीं, वो स्मार्ट प्ले करते हैं, ठीक ना। जो भी पुअर है वो क्या वाइन करेगा, डिबेट करेगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, लाइक। और अमीर इंसान देखेगा, उसको अपॉर्चुनिटी के देख के करेगा, हाथ मिलाएगा, काम करेगा, निकल जाएगा। ये थोड़ा सा गेम थोड़ा है लाइक रिग्ड है। उसमें तुम हो या फिर तुम नहीं हो। तुम इस तरह कि जैसे बहुत अच्छा कमाता है तो वो एज अ अपनी इनकम को बिजनेस इनकम दिखा करके वो टैक्स कम दे सकता है। तुम एज अ इंडिविजुअल टैक्स दोगे तो तुमको लगे तुम ज़्यादा दे रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो स्मार्ट प्ले करते हैं, ठीक ना। चौथा कहाँ गया? यस, चौथा पॉइंट क्या है? इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स who you know. Skills are secondary, proximity is power. No one cares how talented you are if you are invisible. ये बात ना हमको भी ना बहुत लेट से रियलाइज़ हुआ। मेरे में भी कुछ चीज़ें स्किल थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि स्किल का यूटिलाइज़ करके या फिर कुछ करके हम पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम तुमको दें, पूरब झा को तुम जानते हो, वो अच्छा एक्टिंग करता, अच्छा कंटेंट क्रिएट करता, ठीक ना। वो बंदा ऐसा नहीं 12th किया और फिर उनका बायोग्राफी में, मतलब वो उसका पॉडकास्ट में देखे थे बायोग्राफी, तो उन्होंने बोला कि वो मतलब प्रॉक्सिमिटी का यहाँ पे स्किल्स, मतलब उसको इंटरेस्ट था, बकचोदी करता था आराम से, कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे करता होगा, ठीक ना। लेकिन उसको प्रॉक्सिमिटी मिल गया कि वो हर्ष बेनीवाल के साथ दोस्त से दोस्त कनेक्ट करके इट्स हु यू नो, मतलब वो किसको जान रहा, तो उससे हर्ष बेनीवाल से कनेक्ट हुआ, एक वीडियो में फीचर हुआ, अच्छा लगा, देखो आज कहाँ ग्रो कर गया, ठीक ना। तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मे बी नहीं, कुछ लोग। अब तुमको एक और एग्जांपल इसी में देखते हैं। एक यूट्यूब चैनल नाम भूल गए, वो NSD होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक ना। वहाँ पर से वो पास आउट हुआ है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एक्टिंग इन इंडिया, समझ रहे हो। फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा है एक्टिंग सिखाने के लिए, लेकिन उनको कोई उतना देख नहीं रहा। जिसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, समझ रहा, लेकिन वो इनविजिबल है, उनको उस तरह का प्रॉक्सिमिटी नहीं मिला जो पूरब झा को मिला, समझ रहा। तो ये चीज़ें बड़ा हार्ड है, ये हिट हमको भी किया कि अरे यार ये बात है क्या। तो इसलिए थोड़ा ना नेटवर्किंग बढ़ाओ, थोड़ा सा जो इंट्रोवर्ट रहते हैं ना, वो उसमें एक चीज़ें होनी चाहिए कि मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ अपने सही, लेकिन हमको एक्सट्रोवर्ट बनना होगा। तुमको
फॉर नेटवर्किंग, तुम किस किस लोगों से जुड़ो ताकि तुमको वो काम आए, समझ रहे हो ना। 5वां, लुक्स मैटर मोर देन मॉरल्स, ड्रेस शार्प, मूव लाइक अ बॉस, स्मेल लाइक मनी, फर्स्ट इम्प्रेशन बीट्स लाइफ लॉन्ग वैल्यूज इन दिस शैलो सोसाइटी। सो ये बताते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हम पहले मतलब 3 साल पहले तक में उतने अच्छे नहीं दिखते थे, पतले दुबले बहुत ज़्यादा, 35-40 किलो के होंगे, सोचो ना, बीएड वगैरह कुछ नहीं आता था, तो एकदम स्किनी, समझ रहे हैं, एकदम स्किनी। अभी भी हम बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छा मसल वेट पुश ऑन करके 60 kg के अप्रोक्स है अभी, मतलब फिर अब हम तुमको इसका एग्जांपल देते हैं, लुक्स मैटर क्यों करता है। एक बार क्या हुआ था, हम ट्रेन पे चढ़ने वाले थे, ट्रेन छूटने वाली थी, मैं लेट हो गया था, तो मैं चलते ट्रेन में चढ़ गया, टिकट नहीं ली, ठीक ना। और वहाँ पर एक स्टॉप, अगले स्टॉप पे चेकिंग हुई टिकट्स की, हर एक बर्थ पे, लाइक बोगी उसको जिसको बोलते हो, ठीक ना। तो वहाँ पर मैं अच्छे से ड्रेस वेल था, प्रॉपर ऐसा, और वहाँ पर उन्होंने, टीटी ने सबका टिकट के लिए पूछा कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, और उसने मुझसे पूछा ही नहीं। तुम बोलोगे अरे, फिर हम सोचे कि वाई, मतलब सब लोग से पूछा, हमसे भी तो पूछ सकते थे। तो उनको पता है इम्प्रेशन कैसा बना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन, कि ये बंदा इतना अच्छे से ड्रेस्ड है, अच्छा दिख रहा, मतलब अच्छे शेप में है, ये ड्रेस्ड है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये टिकट नहीं लिया होगा सर। तो वो सबकॉन्शियसली उन्होंने ऐसा सोच लिया, ही बना, जबकि मेरे पास ही टिकट नहीं था, सोचो। तो ये चीज़ें हैं भाई, लुक्स मैटर करता है, तो किसी भी इम्प्रेशन वगैरह सारी चीज़ों में, ठीक है ना। 6वां पॉइंट है, पीपल वर्कशिप स्टेटस नॉट सब्सटेंस। अभी थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दे डोंट आस्क हु यू आर, they ask what you drive, where and earn. You could be a genius in rags and still they will ignore you. सिंपल बात। तुम सोचो कि आजकल के ज़माने में ये कौन हो तुम, क्या हो तुम, क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ये ज़्यादा मैटर करता। तुम बहुत ज़्यादा जीनियस हो, गांव में एकदम बहुत तेज हो, ये सारी चीज़ें करना, लेकिन अगर तुम जीनियस हो और तुम्हारा स्टेटस नहीं बना हुआ कि ये जीनियस, मतलब तुम वहाँ पे, तुमको लोग जान नहीं रहा, तुम बहुत तेज हो, तो तुमको लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक ना। तो लोग बोलता है कि स्टेटस के पीछे भागना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं, तुमको बनाना चाहिए, तुमको अपने अराउंड लोगों से पता होना चाहिए कि तुम क्या हो, चल, तो वो ज़रूरी है, ठीक ना। 7वां, द सिस्टम वांट्स यू टू डम, ब्रोक एंड ओबीडियंट। तुम बोलोगे अरे सिस्टम मतलब क्या, ऑफकोर्स एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तुम ना, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई भी है एकदम फैक्ट्री की तरह डाल दिया, ये करो वो करो, करते रहो, ऐसे पढ़ लो, ये कर लो, इंजीनियर डॉक्टर ये सारी चीज़ें बन जाओ, ठीक ना। स्कूल तुमको कुछ नहीं सिखाता, ना वेल्थ के बारे में, ना तुमको सेक्स एजुकेशन देगा, ना तुमको फाइनेंस का कुछ नॉलेज देगा, ना रियल लाइफ में तुम जब एक्चुअल रियल लाइफ में फंसोगे ना उसका कुछ नॉलेज देगा, कुछ नहीं। चुपचाप रहो, एकदम जैसे बोल रहे हैं, ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन है, इसका परफेक्ट आंसर दो, हो गया, तुम बहुत अच्छा करो, क्लॉक इन करो, टैक्स पे करो और चुपचाप मर जाओ, सिंपल। कॉर्पोरेट में यही होता है, एकदम घिस रहा है, क्योंकि वही मेंटेलिटी वाला शुरुआत से जो 10 साल 15 साल 20 साल से तुम इस तरीके से फंस के पढ़ रहे हो, फिर कॉर्पोरेट में भी 40 साल निकाल देता है, उसको कुछ ऑप्शन नहीं दिखता, रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे डिपेंडेंसी लगने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है। तो इसीलिए थोड़ा ना, मेरे में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि कॉलेज के टाइम से हम थोड़ा सा मैच्योर होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला ये सारी चीज़ें। तो मैं कॉलेज के साथ साथ भी कुछ चीज़ें अलग अलग करते रहता था। तो इससे होता क्या था कि हमको लग रहा, जैसे हम यूट्यूब के बारे में कुछ, तुम भी सीख सकते हो, अब हर कुछ अवेलेबल है, लेकिन तुम करोगे नहीं, तुम सोचोगे अरे यार टाइम वेस्ट है। हम डांस किए, हम जिम गए, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ स्किल, तुम एकदम अलग यूनिक, तुम्हारा एक काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, ठीक ना।
अच्छी चीज़। ऑफकोर्स 8वां पॉइंट यही है कि सोशल मीडिया इज अ सर्कस ऑफ फेक लाइफ। एवरीवन फेक विंस, फेक स्माइलिंग, फेकिंग पीस। कंपेयर योर सेल्फ, यू विल हेट योर रियलिटी फॉर नथिंग। तो इसीलिए ना सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज़, हम जितना सीखे हैं मतलब ऑनलाइन क्रिएटर, बुक्स वगैरह सबसे, वो सारी चीज़ों से, तो सोशल मीडिया को तुम अच्छे वे में भी ले सकते हो और तुम इसमें मतलब तुम ट्रैप में फंस सकते हो। तुमको कोई दिखा होगा, तुमको बहुत कम लोग दिखते होंगे कि सोशल मीडिया पे सैड है या फिर वो है, और जो तुमको सैड दिख भी रहा हो उसका भी मोटिव है कि सैड पीपल को वो एक्वायर करे, वो भी इंटेंशन से कर रहा। तुमको सब लोग स्माइल करते हो, तुम जब भी तुम इंस्टाग्राम खोल लोगे ना तो तुमको लगेगा कि तुम्हारा ही लाइफ का एल लगा हुआ, बाकी सब तो मस्त जी रहा है, हम ही कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया वो डिस्टेंस ही हटा दिया। पहले तुम्हारा जेई एडवांस के, जेई मेंस के तुम्हारे या फिर नीट रैंक होल्डर्स वगैरह वो सब पेपर में तुम दिख जाते थे, लगता था अरे यार ये चीज़ है। अब वो क्या है, अब सोशल मीडिया पे वो है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो आराम से। फिर वो इस तरीके से लिखते हैं कि अरे ये तो इजी था, ये तो ये था, वो था, तो तुमको लगे अरे यार ये तो इसी तरीके, यही तो पढ़ा है, एनसीईआरटी ही तो किया था, यही सारी चीज़, फिर मेरे में क्या कमी रह गया? समझ ना, तो वो पूरा जो गैप ही हटा दिया। तुम अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगे, अरे यार मतलब हम डम है तुमको लगे यार यार कि ये लाइफ में कितना अच्छा अचीव किया, इसको सामने से देख रहे हो, तुम उसका पर्सनल लाइफ फिर देख रहे हो, तो फिर तुमको बड़ा अजीब लगेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना कि सोशल मीडिया फेक है। तुम इससे सीख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत अच्छे वे में इन्फ्लुएंस हो सकते हो तुम कि अच्छा ये कोई कंटेंट क्रिएटर वीडियोग्राफी कर रहा है, कुछ डांस कर रहा है, तुम्हारा जो भी जिस चीज़ फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड के अच्छे अच्छे टॉप क्रिएटर से तुम सीख सकते हो। समझ ना, तो इस वे में तुम सोशल मीडिया को यूज़ करो, ना कि वैलिडेशन के लिए, ठीक ना। 9वां पॉइंट, यू आर बीइंग प्रोग्राम्ड टू सर्व नॉट लीड। दे डोंट वांट बॉसेस, दे वांट वेज स्लिप्स। ये ना जब कॉर्पोरेट में आए ना तो थोड़ा सा ये रियलिटी थोड़ा हिट होने लगा। हमको लगा अरे यार वो ना ये तो अपने पे है ना, मेरा मन हुआ हम जॉब छोड़ देंगे, मेरा मन हुआ ये, लेकिन नहीं। तुम जिस तरीके से स्कूलिंग वगैरह किए, कॉलेज किए, तो तुम्हारे दिमाग में ही प्रोग्राम हो जाएगा कि हमको सर्व करना, मतलब हमको ये प्रोजेक्ट में काम करना, हमको इसके लिए काम करना, हमको। तुम कभी ऐसा थॉट प्रोसेस सोचोगे तो तुमको बहुत हार्ड लगेगा कि मैं खुद की एक कंपनी बनाऊंगा या फिर मेरी कोई एजेंसी टाइप की होगी जिसमें 10-15 लोग काम करेंगे और मैं लीड करूंगा। ये सब तुम सोच ही नहीं पाओगे। तुम सोचोगे ये कंपनी स्विच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब तुम सर्व करने का ही सोचोगे। वो हम मानते हैं कि लीड करना हार्ड है कम एज कम्पेयर टू वो, लेकिन तुम ऐसा सोचो तो कम से कम, पहले सोचना तो स्टार्ट करो लीड करना, फिर धीरे धीरे हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं, तो खुद का बॉस बनने का कोशिश करो एज कम्पेयर टू ये, है ना। 10वां पॉइंट है, लाउड इडियट्स रन द शो, द सोसाइटी, क्रॉन्स, क्लॉन एंड साइलेंस थिंकर। स्पीक नॉट विथ कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेन अ कल्ट। ये तुम ऑब्जर्व किया होगा। अब ये इसका एग्जाम्पल तुमको साफ साफ है, तुमको देखा वो पोकी बाबा तुम होगा, एक जो भविष्य बताते हैं, एक ये छोटा लड़का क्या था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाला, समझ ना। तो ये सब को तुमको भी पता है, लेकिन जो गांव लेवल पे, जो उस लेवल पे है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जिनको रियलिटी नहीं पता, वो तो उनको भगवान मान लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सोसाइटी यही है, तुम कुछ भी नॉनसेंस बोल दो, तुम्हारा फैन फॉलोइंग हो जाएगा। अब हम लोग कितनों उसको क्रिटिसाइज करें, ये है वो है, वो तो अपना लिविंग जी रहा है ना, तुमसे ज़्यादा कमा रहा है, तुमसे ज़्यादा फेमस है और वो अच्छा है। तुम बोलोगे अरे यार कि वो उसको इज्जत कोई नहीं देता, अरे इज्जत देता है, हम लोग को रियलिटी पता है तो ना। बाकी तुम गांव कस्बे में जाओ ना तो उसको भगवान मानते हैं लोग। 11वां पॉइंट है, फियर इज द लीज अराउंड योर नेक, दे डोंट टीच, दे टेरिफाई। स्कैर्ड मैन आर इजी टू कंट्रोल, ब्रेव मैन गेट डेमोनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना कि बहुत सारे काम, बहुत सारे एक्शन तुम जो लिए होगे ना, या तो डर से लिए होगे
या तो तुम्हारा उसका मोटिव होगा अच्छा वे में। लेकिन मोस्ट ऑफ द काम डर से होता है। तुम सोचो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, जब रिजल्ट एडमिट कार्ड आ जाएगा पढ़ना स्टार्ट, क्यों? क्योंकि डर है फेल न कर जाए भाई। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक आया, पढ़ना स्टार्ट डर की वजह से, मतलब डर के बेस पे एक्शन ले रहे हो, ठीक ना। अगर ये डर को कोई कंट्रोल करना सीख गया तो तुमको कंट्रोल करना सीख जाएगा, ठीक ना। इन द सेंस कि तुमको वो डर तुम्हारे अगेंस्ट वेपन बना देगा। डर, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डर कि तुम कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे हो, ठीक ना। अरे भाई तुम सोच रहे हो कि हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं, हो गया, मतलब हम 1 साल 2 साल रहे, हमको नहीं लगता कि हम आगे 30 साल 35 साल हम इस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे, इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, ये कॉर्पोरेट 9 to 5 सेटिंग। अब तुम बोलोगे कि कैसे करें। अब तुम अगर ये अपने बॉस से, मैनेजर से तुम बोला ये बात, तो क्या यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स डर। वो बोलेंगे देखो कितने लोग स्टार्टअप फेल होते हैं, यस वो बात सही है। कितने लोग ट्राई करते हैं फिर कुछ नहीं होता, बाद में जॉब में घूम के आते हैं, फिर गैप हो जाएगा तुम्हारा तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें डर है। अब तुम बोलोगे हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम एक्शन ही नहीं लोगे। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज सोचा ये करो, अब कल तुम रिज़ाइन मार दिया, छोड़ दिया और हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन तुम जॉब के साथ साथ तुम काम करना, अपने जो पर्पस है, जो तुम सोचा उस पर काम करना तुम स्टार्ट कर दोगे। धीरे धीरे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तुमको ये नहीं लगेगा कि एकदम स्क्रैच जीरो से स्टार्ट हो, जॉब के साथ साथ ही तुम कर लोगे। फिर तुमको जॉब से आधा भी अर्निंग मिलने लगेगा ना, तो तुमको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब तुम्हारा सैलरी से मैच किया, छोड़ दो जॉब, इस तरीके से। लेकिन तुमको डर इतना बैठा देगा तुमको तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारे बॉस, कि अरे यार ये तुम ये सोचो कि आजकल के बच्चे 8th 9th ये सब जो कंटेंट क्रिएटर जो बन गए हैं, क्या है नाम भी हमको याद नहीं, जो 9th क्लास को ही इतना हाई बना दिए कि अरे यार 9th नहीं किया, ये नहीं किया। अरे हम 12th तक तो सही से पढ़े नहीं हैं यार, तो इसका मतलब हम सक्सेसफुल नहीं है। हम मानते हैं कि तुम्हारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, लेकिन वैसा हाइप ने मत बनाओ कि अरे कि 10th का पहले हम भी जैसे 10th में इतना नंबर। अब वो सिर्फ ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जैसा काम करता है और उसको कुत्ता नहीं पूछता। अभी कॉलेज तक लगेगा CGPA, जब 2 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारा CGPA कोई देखेगा नहीं। हाँ कॉलेज मैटर करता है, लेकिन क्या अब मैटर करे ना करे, हम तो वहाँ से पास हो गए ना, हो गया। अब तुम जाके तुम कॉलेज थोड़ी चेंज करोगे, मैटर करता हम मानते हैं, बहुत तुमको पूछेगा नहीं, मानते हैं, सही बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम अब जो उससे निकल गए तो तुम यही सोच के रहो कि अब हम छोटा कॉलेज से हैं इसीलिए हमको, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, फिर अब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। ट्रेंड लीड्स, ट्रूथ ब्लीड्स, ये सोशल मीडिया तो ऐसे होता है, कुछ भी पॉपुलर है अच्छा बुरा एकदम स्प्रेड करेगा, रियल होगा, और कुछ रियल है तुरंत बैन हो जाएगा। सोसाइटी लाइक हर्ड को फॉलो करते हैं, इवन इफ लाइक कि सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता होगा, तुम आलतू फालतू चीज़ें। 13 लास्ट पॉइंट, if you are not useful you are worthless. Nobody cares about your feelings, they care about what you can produce. No value, no voice, no legacy. देखो ये सिंपल है, ये कहीं भी है, मतलब तुम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब परफेक्ट इन द सेंस कि जॉब के सेंस में बोलो, क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट हो तभी मतलब ऐसा, तुम तो घर पे रह रहे हो, तो जॉब में तुम काम प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक हो। अगर तुम थोड़ा सा भी यूज़फुल नहीं रहे तो वर्टलेस, तो तुमको निकालने में तो कंपनी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस वे में ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं टेक इंडस्ट्री में, तो इवन कि तुम यूज़फुल भी हो तो भी निकाल रहे हैं सर। तो वो बात भी गया ही कि तुम केयर अबाउट फीलिंग, एक 18 साल के से माइक्रोसॉफ्ट में थे, उनको भी ले ऑफ कर दिया। तुम सोचो हाँ मानते हैं कि उनमें स्किल है, वो जॉब ले लेंगे, लेकिन तुम ही सोचो एज अ पर्सन वो सोचेगा कि हम 18 साल डेडिकेट किए इस कंपनी में, आई
एक बार भी नहीं सोचा कि इसको हटाना चाहिए नहीं चाहिए, कहीं और यूज़ कर सकते हैं कि नहीं अपने ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नहीं सुना, हटा दिया। सुना, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये ब्रूटल ऑनेस्ट था। हम थोड़ा सा हम जानबूझ के हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा लेंदी हो गया। नहीं तो हम सिर्फ ये पढ़ दें कि ये तो तुमको लगे यार मतलब कोई सेंस नहीं बनता, मुझे भी नहीं लगता। तो वो एग्जांपल इसीलिए हम दे रहे थे हर चीज़ में कि तुमको लगे कि ये चीज़ें हैं एक्चुअल में, तुमको बिलीव हो, ऐसा हवा में बात नहीं करती, ठीक ना। वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही रिलेटेड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फीमेल साइकोलॉजी, डेटिंग, रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। चलो ठीक है, बाय।